हर एक लोग बैठे हैं इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ जब मैं इस गीत गाती हूँ आप लोग हमारे साथ गाइए और प्रभु के आनंद को बहुतायत अपने जीवन में लीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। चरणों में समर्पित करते हैं हमारे जीवन को और जितने पिता परमेश्वर के चरणों में उपस्थित पितारे को बहुत आशीष से भर मेरे पिता एक गीत के एक एक शब्द की तरह प्रभु तेरे महिमा हो प्रभु तेरे प्रशंसा और बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर मुझे हाले हमारे जीने का मकसद यही प्रभु जब तक हम इस संसार में पाए जाते मेरे पिता परमेश्वर मुझे हम तेरा ही गुणगान करने पाए पिता परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया हालेलुया जीसस हमारा मन हमारा ध्यान हमारे आत्मा प्रभु तेरा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी और जिसने पिता परमेश्वर और नजर को उठाए प्रभु उसने पिता परमेश्वर तेरे नाम में चांगल सीफा पाए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते रहे हालेलुया हालेलुया स्तुति करते जैसा हालेलुया मेरो मन लागो यीशु के नाम मेरो मन लागो तेरी
हालेलुया, स्तुति करते राजा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है।
प्रभु जी दूर कर देता पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता हम कितने भी दूर क्यों ना चले जाए प्रभु, लेकिन एक बार की तरह प्रभु जी तो हमें फिर से पिता परमेश्वर के तरफ तक खींच लेता प्रभु जी, और हमें फिर से वो शांति देता प्रभु जी, वो शांति जो स्वर्ग की शांति है पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी से नाम की महिमा बढ़ाए प्रभु जी। वो पिता के दास वचन प्रचार करते प्रभु जी, उस वचन में तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो पिता वचन उनका नहीं लेकिन तेरा वचन होने पर पिता। और जितने लोग पिता दुखी पीड़ित पिता परमेश्वर प्रभु जी, रोग से ग्रसित लोग सुन रहे पिता तेरे नाम में वो चंगाई को प्राप्त करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, जितने सुनने वाले पिता, जितने गाने बजाने वाले, जितने पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे महिमा के बस प्रभु जी तेरे चरण वाले को आशीष कीजिए पिता। सारी द्वार की प्रार्थना यीशु मसीह हम धन्यवाद के साथ तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के सुबह की घड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मसीही सलाम देता हूं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमसे चाहत रखी है कि हम उसके कदमों पर बैठ करके उसकी बातों को, उसके निमंत्रण को हम सुने, जो हमें और आपको निमंत्रित करता है, हमें न्योता देता है। और बीते सप्ताह मैंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की थी कि आप सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज भी परमेश्वर सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं, उसका वचन सच्चा है और उसने अपने वचन को हमारे लिए, अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है ताकि हम और आप जब उस पर विश्वास करें तो हम स्वतंत्र हो जाएं। चाहे हमारी जिंदगी की कोई भी गति क्यों नहीं हो, फिर भी वो परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने के लिए तत्पर है और वो चाहता है कि हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। अब जब हमें कोई निमंत्रण देता है, कोई बुलावा देता है, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि वो व्यक्ति मुझे किस जगह पर बुला रहा है। सबसे पहले निमंत्रण कार्ड जब हमें हाथ में मिलता है तो सबसे पहले हम खोजना शुरू करते हैं कि कौन सा वो जगह है जहां पर इन्होंने मुझे बुलाया है। नंबर 2, दूसरी बात हमारे दिमाग में आती है कि वो समय कौन सा होगा जिस समय उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। नंबर 3, वो हम जानना चाहते हैं कि वहां पर प्रोग्राम क्या है, आयोजन क्या है, वहां पर कौन कौन सी बातें होंगी। और नंबर 4, हमें दिमाग में ये रहता है कि वहां पर कौन कौन सी चीजों की व्यवस्था होगी, है ना। कितना अद्भुत बात है, 4 बातें हमेशा हमारे दिमाग में चलती हैं। अगर ये 4 चीजें हमें पूरी तौर से मालूम हो और वहां पर की सारी बातें पता चल जाएं तो मेरे प्रिय आसान सा हो जाता है उस निमंत्रण में जाने के लिए और हमें बहुत खुशी होती है वहां पर जाने के लिए। लेकिन आज जिस विषय को और जिस बात को लेकर के मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं वो हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु हमें और आपको निमंत्रण किस बात के लिए दे रहा है, क्या करने के लिए हमें बुला रहा है। एक आंतरिक संबंध है हमारा, क्योंकि इतने दिनों में 3 सप्ताहों से मैंने आपसे लगातार बातचीत किया है और इसमें मैंने आपको बताया कि उसका हमारे साथ बहुत गहरा संबंध है और इसी संबंध के तरीके से वो हमें और आपको न्योता दे रहा है। लेकिन क्या करने के लिए वो हमें बुला रहा है, आइए हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 24वें पद में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु ने हमें और आपको इसलिए बुलाया कि हम और आप यीशु के पीछे चलें, इसलिए निमंत्रण दिया है कि हम यीशु के पीछे चलें। आज दुनिया पता नहीं कितनी सारी चीजों के पीछे चल रही है, दिन और रात, सुबह और शाम, हर समय हम किसी न किसी के पीछे चल रहे हैं। चाहे वो किसी भी जरिए से देख लें, हम कहीं ना कहीं किसी के फॉलोअर हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें बुलाते हैं कि हम और आप उनके पीछे चलने वाले बन जाएं, उनके पीछे चलने के लिए हम तैयार हों। लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 23वें पद में मैं आपके लिए पढ़ूं। 23वें पद में, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 23वें पद में, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आज पीछे चलना कितना कठिन है, जानते हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मुझे सिखाने और बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं किसके पीछे जाऊं ये मुझे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरी मर्जी है। मैं अगर चाहता हूं कि जाऊं तो जाऊं, नहीं जाना चाहता हूं तो नहीं जाऊं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय,
कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा अपने आप में फंसे और दुर्भरता में पड़े रहते हैं कि जब हमें निमंत्रण मिलता है तो हम जाने से भी कतरा जाते हैं और चलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा होता है, क्योंकि हमें कई एक बार ऐसा लगता है कि हम कहीं पहुंचे हुए इंसान हैं या बुद्धिजीवी हैं, या फिर ऐसा है कि हम बहुत ही धनवान हैं और इसके चलते हमें यीशु के पीछे चलना कठिन सा लगता है। यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया कि हम यीशु के पीछे चलें। सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। उन्हें कोई और बात के लिए हमें नहीं बुलावा दिया, निमंत्रण दिया है। वो चाहता है कि हम और आप उसके पीछे पीछे चलें। पीछे चलने वाले वे होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनको सीखने की लत होती है। वे पीछे चलने से मुकरते नहीं, चलने की कोशिश करते हैं। आज हम और आप जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आइए मेरा प्रिय, हम यीशु के पीछे चलना शुरू करें। हम लोग एक गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, इसलिए बोलता है आपे को छोड़ करके, अपने आप का इनकार करके, अपनी खुदी का इनकार करके, अपने घमंड का इनकार करके, अपने ज्ञान का इनकार करके, अपनी क्षमताओं का इनकार करके, अपने उन सारी बातों का इनकार करके जो हमें और आपको उसके पीछे चलने से रोकती हैं। मेरे प्रिय, जब हम और आप उसके पीछे चलना शुरू करते हैं तो आगे मैं आपको बताऊं कि उसके पीछे चलने का सौभाग्य हमें और आपको मिलता है। जब इन सारी चीजों को छोड़ के चलते हैं तो हमें चलने में खुशी मिलती है, लेकिन अगर इनको लेकर चलते हैं तो चलना हमारे लिए कठिन होता है। नंबर 2, दूसरी बात जो निमंत्रण का है वो ये है, यूहन्ना की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है 4 पद में, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। क्यों पीछे चलना है? यीशु के पीछे चलने का कारण, न्योता क्या है? इसलिए ताकि हम और आप उसकी आवाज को जाने, उसकी आवाज को हम पहचाने। पीछे चलने वाले हमेशा अपने आगे चलने वाले की आवाज को पहचानते हैं, जिसके चलते वे भटकते नहीं हैं, वे गिरते नहीं हैं, उन्हें ठोकर नहीं लगती, क्योंकि जो सामने चलता है वो देख करके उनकी अगुवाई करता है। उन्हें खतरे से वो पहले से आगाह कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम गिर जाएं, वो नहीं चाहता कि हम डूब जाएं, वो नहीं चाहता कि हम बर्बाद हों, इसलिए वो हमारे आगे आगे चलता है। और इसीलिए हम लोग एक गीत गाते हैं, यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर का निमंत्रण है कि हम उसकी आवाज को जानने वाले बन जाएं। और जब हम उसकी आवाज को जानते हैं मेरे प्रिय, तो वो हमसे कहता है कि मैं उन्हें पहचानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उनको पहचानता हूं और उन्हें मेरे हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता। आज भी परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय कि आपकी जिंदगी उसके हाथों में सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके बाल बच्चे सुरक्षित रहें। इसलिए आइए हम उसकी आवाज को जब हमें और आपको सुनाई देती है अनसुनी नहीं करें, तो सुन करके उसकी आवाज को हम आगे बढ़ें, उसके पीछे पीछे चलें। उसके पीछे चलने में खतरा नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तीसरा, वो निमंत्रण इसलिए देता है, मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 19 पद, मत्ती सुसमाचार उसके 4 अध्याय 19 पद को हम देखने की कोशिश करें। 4 अध्याय 19 पद में परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है, और यहां पर यूं लिखा है 19वें पद में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या करने के लिए? एक काम है हमारे सामने, एक बहुत बड़ी योजना है, और इसलिए यीशु ने हमें चाहा है कि हम उसके पीछे चलें, हम उसकी आवाज को सुन के चले, ताकि हम उसके इस कार्य को पूरा कर सकें। और क्या काम है? वो कहता है कि मैं तुमको चाहता हूं कि तुम मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया,
मेरे प्रिय, ऐसा नहीं बोल रहा है कि वहां पर हम किसी को अगुवा कर रहे हैं या किसी को ठग रहे हैं, वरन तो उनको भी उस सत्य से अवगत करा रहे हैं जिससे वे अपनी जिंदगी को उस परमेश्वर के पीछे चलने के चलते सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ये न्योता दे रहे हैं, इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर बुलावा दे रहे हैं। मरकुस की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 14वें पद में मैं आपके लिए पढ़ूं। मरकुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 14वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। क्या प्रचार करने वाले हैं? किस बात का प्रचार करने वाले हैं? ओ मेरे प्रिय, ताकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि कोई भी असुरक्षित नहीं रहे, कोई भी भय के आतंक में न जीवन नहीं जिए, कोई भी अस्वतंत्रता का जिंदगी ना जिए, परंतु सब कोई स्वतंत्र कर दिए जाए, सब छुड़ा लिए जाए, सब बचा लिए जाए, सभी का उद्धार हो। ओ मेरे प्रिय, सभी को चाहता है कि वो बच जाएं। आज भी मुक्ति का मार्ग हमारे लिए उपलब्ध है। आज भी वो हमसे चाहता है कि इस मुक्ति को, जिसको हमने इन दिनों में समझा है, उस मुक्ति को दूसरे भी समझ पाए, कि हर एक कोई अपने जीवन में उस पाप से स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी अनंतकालिक परमेश्वर, वो अनंतकालिक परमेश्वर जो परिवर्तित नहीं होता, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और दयालु और प्रेमी है, वो आज भी न्योता देता है और अपनी दया दिखाना चाहता है, अपनी तरस दिखाना चाहता है, और इसीलिए वो बुलावा दे रहा है, इसीलिए वो निमंत्रण दे रहा है। निर्भर करता है, ये बात निर्भर करता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें किस बात के निमंत्रण दे रहा है। चाहते हैं अगर आज हमें और आपको समझना हो कि हमें और आपको निमंत्रण किस बात के लिए दी गई है, तो आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ें। चाहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 4 पद को अगर हम पढ़े, तो परमेश्वर का वचन बताता है 4 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 4 पद बोलता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम बच्चे जैसे बन जाएं, बच्चे जिनके मन में कोई खोट नहीं होती, जिनके मन में कोई द्वेष नहीं होता, जिनके मन में कोई जलन नहीं होती, डाह और ईर्ष्या नहीं होती, बदला लेने की भावना नहीं होती। और परमेश्वर चाहता है कि हम बालकों के समान बने। हालेलुया। और वचन कहता है अगर हम ऐसा करते हैं तो स्वर्ग राज्य में हमें बड़प्पन मिलेगा, हमें परमेश्वर बड़ा करेगा। हालेलुया। आज कोई घटना नहीं चाहता, आज कोई छोटा बनना नहीं चाहता, हर एक इंसान बड़े बनना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज हम झुकते हैं, अगर आज हम अपने आप को दीन करते हैं, तो परमेश्वर हमें उच्चकृत करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 3 पद को मैं आपके लिए बताऊं, और उसमें लिखा हुआ है 5 अध्याय उसके 3 पद में, और परमेश्वर का वचन यूं कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज दुनिया भर के लोग अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है, अगर हमारे अंदर मन में दीनता हो, मन में हम अपने आप को छोटा करें और उस परमेश्वर के लिए अपने आप को सुपुर्द करें, तो वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य हमारा और आपका है। पता नहीं कितने लोग ढूंढ ढांड करते करते अपने जीवन के कितने साल गुजार चुके हैं, लेकिन अभी भी परमेश्वर न्योता देता है कि बस अपने आप को दीन करके लौट आओ, क्योंकि वचन का कहने वाला हमसे कहता है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, हमें वो सम्मानित करेगा, हमारा आदर बढ़ाएगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन मेरे प्रिय, अगर हम कठोर रहते हैं, हम हठी होते हैं, शायद ये हमारे लिए आशीष का वजह नहीं बनता। आज भी परमेश्वर हमें और आपको इसलिए बुला रहा है ताकि हम और आप स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाएं, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। वो जगह कौन सी होगी? स्वर्ग की जगह होगी, जहां पर परमेश्वर हमें रखना चाहता है, जहां पर हमें और आपको बुला रहा है कि वहां के हम बसिंदे हो जाएं, वहां के हम नागरिक बन जाएं, वहां के हम लोग बन जाएं।
यीशु मसीह इसीलिए बुलाने के लिए आया। हम पृथ्वी पर हमेशा रहने के लिए नहीं है। आज हम यहाँ पर जरूर हैं प्रिय, लेकिन एक समय आएगा जब हमें इस पृथ्वी को छोड़ना है। आइए हम इसके पहले कि हम यहाँ से कूच करें, अपने उस जगह को निर्दिष्ट करें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। मालूम दूसरी बात जो कहना चाहता है कि हम पूरी तरह से निर्भर होने वाले बने। किस पर निर्भर होना है हमें? कोई निर्भर होने के लायक नहीं मिलता, कोई विश्वास के योग्य नहीं मिलता, कोई भरोसे के लायक नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर भरोसे के लायक है। उस पर हम पूरा अपना आसरा रख सकते हैं, उस पर हम पूरा भरोसा रख सकते हैं मेरे प्रिय। हम पूरी तरह से उसके ऊपर अपने आप को निर्भर कर सकते हैं। वो कभी ठगता नहीं है, उसकी बातों में वो कभी पलट नहीं जाता। इसीलिए यूहन्ना की पुस्तक उसके 15 अध्याय उसके 5वें पद में, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है। फल हमें और आपको उसकी तरफ से मिलेगा, हम फलवंत होंगे, और वो चाहता है कि हमारे अंदर फल लगे। हालेलुया, उसके 15वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। चाहते हैं 16 पद को, 16वें पद में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, क्या बोलता है? परमेश्वर ने हमें चुन करके, अलग करके निमंत्रण दिया है कि हम और आप उसमें क्या रहें? बने रहें, और हमें क्या लगे? फल लगे, और बहुतायत का फल लगे। परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। यूसुफ नाम का एक जवान लड़का था जिसकी उम्र 17 साल की थी, और जब उसने एक स्वप्न देखा और दूसरा स्वप्न देखा और उसके बाद अपने परिवार के लोगों से बताया, तो उसके भाई लोग जलने लगे, और उस जलन के चलते उन्होंने उस बच्चे को, अपने भाई को ही उन्होंने बेच डाला। और जब बेचा तो उसे व्यापारी लाकर मिस्र में बेच दिया, और वो किसी सेनापति के घर में, वहां के अधिकारी के घर में वो बेचा गया। बाइबल बताती है कि जब वहां पर था तो वहां पर उसकी पत्नी, जो सेनापति था पोतीफर, उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश की। लेकिन इस जन ने अपने जीवन में अपने परमेश्वर से अपने आप को अलग करने की सारी कोशिशों को दूर किया था। उसने कहा, मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध, अपने स्वामी के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष रखने के लिए और उस पर निर्भर रहने के लिए उसने उस स्त्री के साथ रहना भी पसंद नहीं किया। उसके चलते उसे जेल में जाकर के रहने की आवश्यकता पड़ी, और लगभग बताया जाता है 13 साल की उस कैद में वो वहां पड़ा रहा। 13 साल उसने उस कैद की सजा को सहा, लेकिन उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा करना, उस पर निर्भर रहना नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं कि आप इस समय कौन सी बात की सोच में हैं। कैसे आप कहते हैं कि परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए? ऐसी दशाओं में भी हमें निर्भर होने की आवश्यकता है उसके ऊपर। ऐसी दशाओं में भी हमें उस पर टिकने की आवश्यकता है, क्योंकि वो धोखेबाज नहीं है। परमेश्वर ने ठीक उस यूसुफ को उसकी ईमानदारी का प्रतिफल दिया। जानते हैं, बाइबल बताती है कि यूसुफ एक दिन परमेश्वर की महिमा के लिए, ओ मेरे प्रिय, उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आज भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और आप उसके ऊपर निर्भर रहें। नंबर 3, तीसरी बात जिसके लिए परमेश्वर हमें निमंत्रण दे रहा है, और वो ये है, लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 1 पद में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 1 पद 11 के 1 में लिखा हुआ है, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें लिखा हुआ, वह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 38 पद को हम देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 38 पद में लिखा हुआ है इस प्रकार से, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम बच्चों के समान दीन बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर होना सीखें, और परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उससे प्रार्थना करने वाले
क्यों प्रार्थना करनी है, क्या वजह है कि प्रार्थना करनी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाई और बहनों, आओ हम स्वामी से विनती करें कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। अभी भी इस शुभ संदेश को पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। इस पृथ्वी के हर एक लोगों तक यह शुभ संदेश पहुंचना अनिवार्य है। मेरे भाई और बहन, यदि हम और आप समझते हैं कि इस निमंत्रण में हम और आप सहभागी हो सकते हैं और इस निमंत्रण को स्वीकार करके हम परमेश्वर के इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको बुलाया है ताकि हम प्रार्थना करें, ताकि खेत काटा जाए, ताकि आत्माएं बचे, ताकि लोग पाप और मृत्यु के उस बड़े दलदल से उबर करके बचा लिए जाएं, उनका उद्धार हो और वे जीवन जैसे आपने जीवन पाया है वैसे वे भी जीवन पा करके प्रभु को महिमा और आदर दे सके। क्या हम और आप चाहते हैं मेरे प्रिय कि हम और आप प्रार्थना करें उन हर एक लोगों के लिए जिन्होंने अब तक ये शुभ संदेश नहीं सुना है, जिन तक ये निमंत्रण, ये न्योता नहीं पहुंचा है? क्या हम चाहते हैं कि उन तक ये न्योता पहुंच सके? तो हमें और आपको प्रार्थना करना होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद करते हैं जो मेरे पिता परमेश्वर आपने बड़ी ही सहजता से, बड़ी आसानी से हमें अपना समझ करके प्रभु जी न्योता दिया है। आप चाहते हैं कि हम हर एक बातों में आप पर निर्भर करें प्रभु जी, आपकी ओर निहारने वाले बन जाएं, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें जब न्योता दिया है तो आप जानते हैं कि हमारी सारी बातों का उपाय क्या है। जीवित परमेश्वर, आज इस सुबह की घड़ी में एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक के लिए जो अभी भी संसार में, पाप में, बुराई में और अंधकार में खोए हुए हैं। मेरे स्वामी, दया कीजिए ताकि उन तक तेरी ज्योति चमक जाए, वे तेरे सत्य को पहचान लें और जब तूने हमें न्योता दिया है हम बड़ी सिधाई से प्रभु जी, बड़े भय के साथ तेरे पीछे चलने वाले बन सके, तेरी आवाज को सुन करके आगे बढ़ें और जीते परमेश्वर कहीं और फंस नहीं जाएं, परंतु पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरी बुलाहट को जो तूने हमें बुलाया है कि हम मनुष्यों को पकड़ने वाले बने और उनको बचाने वाले बन जाएं। प्रभु, हमारे पास एक ही साधन है और वो साधन है कि हम प्रार्थना करें। हो सकता है प्रभु कि हम में से सभी सुसमाचार प्रचारक नहीं हैं, सभी हम में से प्रचार करने वाले नहीं हैं, सभी हम परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें आपने सबसे बढ़िया साधन दिया है कि हम घर बैठे प्रार्थना कर सकते हैं और आपके वचन के अनुसार आप अपने लोगों का उद्धार करा सकते हैं, आपके राज्य में लोगों को आप ले आ सकते हैं। यह मौका हम खोना नहीं चाहते, इस निमंत्रण को हम बर्बाद नहीं करना चाहते। जब आपने हमें निमंत्रित किया है प्रभु, हम चाहते हैं कि इस न्योता को हम स्वीकारें और जीते परमेश्वर उन लोगों को जो अभी भी अंधकार के बस में हैं उन्हें छुड़ाए जाने के लिए प्रार्थना करें, ताकि आप उनके लिए आप अपने दास और दासियों को भेजें ताकि वे सारे लोग बचा लिए जा सके। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, हर एक बातों में तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हम पर दया कर, जितने लोग इस समय तेरे वचन को सुन चुके हैं उन पर तेरी आशीष और बरकत हो। हर एक बुराई से, हर एक खतरे से, हर एक रोग, हर एक समस्या से इन्हें बचाए रख, अपनी शांति और चैन दे। और जीवित परमेश्वर, जब ये मेरे पिता परमेश्वर तुझ में बने रहते हैं खुदा आप ये फलवंत हो, इनमें से किसी को किसी बात की घटी नहीं रहे, आपकी महिमा इनके जीवन में हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह।